हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक है बिकॉज में एक ही एक्सरसाइज है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे तो चैप्टर का नाम है, मैंने छोटा करके मैथमेटिकल इंडक्शन कर दिया है। तो इसमें सिर्फ एक ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझते हैं, फिर 7-8 एग्जाम्पल है वो करेंगे, बाकी आपके लिए एक्सरसाइज करने का काम हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, जैसे मैंने कहा कि एन स्क्वायर is greater than equal to n for all n belonging to capital N। तो नेचुरल नंबर्स के ऊपर मेरे पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो और मुझे ये प्रूव करना हो, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये बेसिकली लॉजिक पे बेस्ड है, एनालिसिस पे बेस्ड है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले तो देखो कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये बात ट्रू है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो जैसे n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया तो ऑब्वियसली 1 इज इक्वल टू 1, तो ये बात ट्रू है। एक बार मैंने n इज इक्वल टू 1 के लिए इस चीज को ट्रू मान लिया, तो फिर मैं एज्यूम करूंगा कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और इसके बेसिस पे ये शो करूंगा कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगी। अब जब मैंने ये पूरा काम कर दिया, फिर से ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। कोई मेरे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू शो करूंगा। एक बार उसको n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू शो किया तो ये एज्यूम करूंगा कि n इज इक्वल टू k पे वो ट्रू है, और अगर k पे ट्रू है तो ये शो कर दूंगा कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब 1 के लिए ट्रू मैंने शो कर दिया था, तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो इस लास्ट वाले लॉजिक की वजह से वो 2 के लिए ट्रू है, और अगर 2 के लिए ट्रू है तो लास्ट वाले लॉजिक की वजह से ये 3 के लिए ट्रू है, और 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है तो 5 के लिए ट्रू है। इस तरीके से ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगी। ये बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस है। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिख दिया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने तुमको समझा दिया है। कह रहे हैं सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स। मैंने पीछे लिया जैसा एक स्टेटमेंट, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये शो करना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इस स्टेटमेंट की क्या खास बात है कि P1 इज ट्रू, n इज इक्वल टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। फिर ये कह रहे हैं इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर मैं ये और दिखा दूं, ट्रूथ ऑफ pk इंप्लाइज ट्रूथ ऑफ pk प्लस 1, ये अगर मैं और दिखा दूं तो इसका मतलब क्या है कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यहां पर हम 1 से लेकर के सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है Pn विच इज ट्रू फॉर से n greater than equal to 4 where n is a natural number। क्या हुआ कि कोई मेरे पास ऐसा स्टेटमेंट होगा जो P1 P2 P3 के लिए तो शायद ट्रू ना हो, पर P4 और उसके बाद के सारे नंबर्स के लिए ट्रू हो, ये मुझे प्रूव करना हो। तो मैं यहां पर जो स्टार्टिंग में n इज इक्वल टू 1 के लिए शो कर रहा हूं वो n इज इक्वल टू 4 के लिए शो करूंगा, और फिर ये pk पे ट्रू एज्यूम करके pk प्लस 1 ट्रू शो कर दूंगा। तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, अगर 4 के लिए ट्रू है तो 5 ट्रू हो गया, 5 के लिए ट्रू है तो 6 ट्रू हो गया, और ऐसे फिर 4 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके लिए ट्रू हो गया। इस चीज को एग्जाम्पल से सिखा सकते हैं। तो एक एक करके इस बुक में 8 एग्जाम्पल है, हम ये 8वां एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज करनी होगी। तो पहला एग्जाम्पल कह रहे हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 शो दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो मैं जो पीछे बोल रहा था उसी हिसाब से सबसे पहला स्टेटमेंट लिखूंगा फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला काम क्या करना है, मुझे जो भी इसकी लोअर लिमिट है उसको चेक करना है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, जो मेरा राइट हैंड साइड है वो है 1 इंटू 2
3/6 ये भी 1 है, इसलिए P1 इज ट्रू। ये जो मेरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं Pn लिखता हूं और यहां से मेरा P1 इज ट्रू आ गया। नेक्स्ट स्टेप हो गया, मेरा स्टेप 1 हुआ। नेक्स्ट स्टेप हुआ एज्यूम Pk इज ट्रू, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6। और थर्ड स्टेप है शो Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो शुरू में जो बच्चों को दिक्कत होती है उन्हें यही समझ में नहीं आता इस चीज का मतलब क्या है। इस चीज का मतलब यह है कि ये जो स्टेटमेंट था जो कि अभी तक मैं k तक ट्रू बता रहा था, उसमें k की जगह k प्लस 1 वाला भी टर्म आ जाएगा। तो पहले तो ये स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं। मुझे क्या शो करना है? मुझे ये शो करना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर है, अप टू k स्क्वायर फिर k प्लस 1 स्क्वायर, पिछली बार k तक जा रहे हैं, इस बार k प्लस 1 तक जा रहे हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो मेरा n था वो k प्लस 1 हो गया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1 k प्लस 2। n प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k प्लस 2, और ट्वाइस n प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 2k प्लस 3 अपॉन 6। अब अगली गलती लोग क्या कर देते हैं, इसको रैंडमली अपने आप में शो करने की कोशिश करते हैं। इसे मुझे अपने आप में शो नहीं करना है, ये मुझे शो करना है Pk के बेसिस पे। तो यहां पर जो मेरे पास 1 स्क्वायर से k स्क्वायर तक का टर्म था, इसकी वैल्यू मैं इस पिछले स्टेटमेंट से लेकर के आ जाऊंगा। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 और प्लस k प्लस 1 स्क्वायर। यहां पर मैंने 1 स्क्वायर से k स्क्वायर तक का सम पिछले वाले स्टेटमेंट से लिख लिया। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में कई तरह के सवाल होते हैं, कहीं पर मुझे कोई चीज इक्वल प्रूव करनी होती है, कहीं पर ग्रेटर देन प्रूव करनी होती है, इस तरह के सवाल होते हैं। इक्वलिटी वाले सवाल में बड़ा आसान बात क्या है कि अब इस चीज की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आनी ही आनी है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ट्रू होगा, ऐसा तो नहीं कुछ चीज ऐसी है जो कि ट्रू नहीं है वो प्रूव करने को दे दी गई है। तो ये चीज राइट हैंड साइड के इक्वल आनी ही आनी है, सिर्फ मुझको मैथमेटिक्स करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइड में एलसीएम ले लूंगा, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ये 6/6 हो जाएगा। और फिर यहां पर भी एक k प्लस 1 है, यहां पर भी एक k प्लस 1 है, और मुझे k प्लस 1 निकालना है, इसलिए मैं k प्लस 1 कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो हमेशा ध्यान में रखूं, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं और फिर बड़ा सा एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आ जाता है और उसमें फंस जाते हैं। मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, यानी कि मुझे किसी तरीके से ये वाला चीज फॉर्मेट करना है। इसीलिए मैंने 6 एलसीएम लिया, बिकॉज यहां पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 6 था, इसीलिए मैंने k प्लस 1 कॉमन लिया, बिकॉज यहां पर k प्लस 1 कॉमन था। अब मेरा काम सिंपल है, यहां मेरे पास बचा k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1। अब अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो इस चीज की वैल्यू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 होगी। तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो गया k प्लस 1 बाई 6, ये तो टर्म आ ही गया मेरे पास, और इसको खोलेंगे तो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस यहां से k और यहां से 6k, यानी कि 7k प्लस 6। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। इसको 7 को मैं 2 6 जा 12 होता है, तो 3,4 में ब्रेक करके फैक्टराइज करूं, ये मैं कर नहीं रहा हूं, आप कर लेंगे। तो ये मेरे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3
बाई 6। सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं प्रूव दैट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो सबसे पहला काम, शो P1 इज ट्रू। तो P1 का मतलब हो गया 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1, जो कि ट्रू है। उसके बाद दूसरा पार्ट हो गया एज्यूम Pk इज ट्रू। इसका मतलब 2 के पावर k इज ग्रेटर देन k। और थर्ड स्टेप है शो Pk प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि हमें ये शो करना है कि 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 2 की पावर k प्लस 1 का मतलब है ट्वाइस इंटू 2 की पावर k। मुझे कहीं ना कहीं से ये सेकेंड स्टेटमेंट यूज करना है। तो यहां से मैं 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 2 की पावर k इज ग्रेटर देन 2k आ जाएगा। और 2k को मैं k प्लस k लिख सकता हूं। और चूंकि मैं ये बात नेचुरल नंबर्स के लिए कह रहा हूं, यानी कि 1 या 1 से बड़ा है, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2 की पावर 2k इज ग्रेटर देन k प्लस 1, यानी कि ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। दिस इंप्लाइज p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। यहां से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। यहां लिख देंगे हेंस 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। ये कह रहे हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 अप टू 1 बाई n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1। तो फिर पहला स्टेप शो P1 इज ट्रू। तो P1 में यहां पर खाली एक टर्म आएगा 1 बाई 1 इंटू 2, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो इसका मतलब P1 मेरा ट्रू आ गया। अब मैं एज्यूम करूंगा कि Pk ट्रू है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है 1 बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 अप टू 1 बाई k इंटू k प्लस 1, इस चीज की वैल्यू k अपॉन k प्लस 1 है। और अब अगर मैं Pk प्लस 1 देखूं तो मुझे ये शो करना है शो दैट 1 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 अप टू 1 बाई k इंटू k प्लस 1, ये Pk था। और इसके अलावा एक और टर्म 1 बाई k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, ये मुझे शो करना है। अब मैं Pk प्लस 1 को हमेशा Pk से ही ट्रू प्रूव करूंगा। तो Pk में मेरे पास यहां से लेकर के यहां तक की सीरीज थी। तो ये जो सीरीज है इसकी वैल्यू मैंने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड के लिए k अपॉन k प्लस 1। ये मेरा इस जगह से आ गया। और इसमें मुझे 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ऐड करना है। यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 आ जाएगा। और यहां पर मेरे को k इंटू k प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा, जो कि k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है। तो ये नंबर आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, ये एक k प्लस 1 ऊपर नीचे कट गया और ये नंबर k प्लस 1 बाई k प्लस 2 आ गया। हेंस p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमने एक इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम कर लिया,
बाकी इक्वलिटी वाले प्रॉब्लम कर लिए। इस अगले प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। ये जो डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे करते हैं एक एग्जाम्पल से देख लो। ऐसे 2 एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से उसमें। सबसे पहले तो वही करेंगे, शो P1 इज ट्रू। तो अगर n को 1 ले लूँ तो 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, तो ये 4 है विच इज डिविजिबल बाई 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज देखेंगे, लेट pk इज ट्रू। अब pk ट्रू है, इसका मतलब कह रहे हैं कि 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाई 4। तो मैं इसको 4x लिख सकता हूं, वेयर x बिलोंग्स टू n। अब इस चीज को ट्रू मान करके मुझे pk+1 को ट्रू शो करना है। तो यानी कि मुझे ये शो करना है 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1 इज इक्वल टू 4y टाइप की कोई चीज़ है। ऑब्वियसली x तो होगी नहीं, कोई दूसरा नंबर आ जाएगा, वेयर y बिलोंग्स टू n। तो मुझे ये चीज़ शो करनी है। अब मैं क्या करूँगा, पीछे से कहीं से 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1 है, जिसे मैं 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k लिख सकता हूं। अब फिर से बता दूं, बिना इस लाइन को यूज किए हुए इंडक्शन में काम चलना नहीं है। तो मुझे यहीं से कोई चीज सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये स्टेटमेंट पूरा तो बन नहीं रहा है, यहां पर कहीं मुझे 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k तो दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं इसको ये चीज बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 7 इंटू 3 की पावर k कर दूंगा, ताकि 7 कॉमन लेके मेरे को ये चीज मिल जाए। यही चीज कहीं से लेके आनी है। जब तक मैं 4x नहीं किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करूंगा तब तक मेरा काम चलना नहीं है। और ऑब्वियसली चूंकि मैंने यहां पर 3 की जगह पर 7 कर लिया है, इसलिए +4 इंटू 3 की पावर के ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ -3 को -7 + 4 लिख लिया है। वैसे तो मैं -3 को -4 + 1 या -5 + 2 कुछ भी लिख सकता था, पर ये -7 इस तरीके से चूज किया गया ताकि मेरा पिछले स्टेटमेंट वाला ये टर्म कहीं से आ जाए। अब मेरा काम सिंपल है, इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k आ जाएगा, +4 इंटू 3 की पावर k आ गया। इस चीज को मैं 4x लिख सकता हूं और फिर पूरे में से 4 कॉमन ले लूं, तो ये 4 इंटू 7x + 3 की पावर k आ गया, जो कि 4y के फॉर्म का है। ये नंबर मेरा y हो गया। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी 4 से डिविजिबल है। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं, प्रूव दैट 1 + x की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेयर x इज ग्रेटर देन -1। तो फिर सबसे पहले शो P1 यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ये शो करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 + x की पावर 1 यानी कि 1 + x, और राइट हैंड साइड आ जाएगा 1 + x। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हैं, तो P1 ट्रू है। अगला काम हो जाएगा, हम ये एज्यूम करेंगे कि Pk इज ट्रू। इसका मतलब मैं कह रहा हूं 1 + x की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx, और फिर मुझे शो करना है कि pk+1 भी ट्रू है, यानी कि मुझे ये शो करना है कि 1 + x की पावर k+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 +
के प्लस वन एक्स। तो फिर LHS लेकर के चलेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस वन को 1 प्लस एक्स की पावर के इंटू 1 प्लस एक्स लिख दूंगा, क्योंकि मुझे इस सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करने के लिए, पीके को यूज करने के लिए 1 प्लस एक्स की पावर के चाहिए थी। अब अगर x ग्रेटर देन -1 है तो ये वाला नंबर मेरा पॉजिटिव है, और अगर मैं किसी इनइक्वालिटी को दोनों साइड पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी एज सच रहती है। इसलिए अगर मैं इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। लेकिन ये नंबर है 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये नंबर है 1 प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, खाली ये वाला टुकड़ा चाहिए। तो चूंकि के भी पॉजिटिव नंबर है और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है, इसलिए दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो LHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू RHS, यानी कि मेरा P के प्लस वन भी ट्रू हो गया, और यहां से मेरा ये स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ये 6th एग्जाम्पल फिर से वही डिविजिबिलिटी वाले फॉर्म में आ गया है। तो यहां पर कह रहे हैं प्रूव दैट 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। तो P1 को ट्रू शो करेंगे, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5। तो ये 14 प्लस 15 माइनस 5 हो जाता है, जो कि 24 हो जाता है। तो डिविजिबल बाई 24 है ही। फिर पीके को ट्रू मानेंगे, यानी कि 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 3 इंटू 5 की पावर के माइनस 5, ये एक्सप्रेशन लिख देंगे। ये मेरा वही पिछली बार की तरह से 24x आ गया, जहां पर x कोई नेचुरल नंबर। ये एक तरीका है कहने का कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो 24 से डिविजिबल है। अब मुझे शो करना है कि p k प्लस 1 भी ट्रू है, यानी कि 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 24y शो कर। अब हमें याद रखना है कि pk प्लस 1 को ट्रू प्रूव करने के लिए मुझे pk को ही यूज करना है। तो मैं 7 की पावर k प्लस 1 को 7 इंटू 2 इंटू 7 की पावर k और 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 को 5 इंटू 3 इंटू 5 की पावर k बना लूंगा, और माइनस 5 एज सच रहने दूंगा। अब मुझे अगर ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है तो मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए 7 इंटू 2 इंटू 7 की पावर k है। अगर इसके साथ मेरे पास 7 इंटू 3 इंटू 5 की पावर k ही होता, मेरा kx जैसा बन गया है, और साथ ही साथ माइनस 7 इंटू 5 होता, तो मैं पूरे में से 7 कॉमन लेकर के ये वाला स्टेटमेंट बना लेता। अब चूंकि मैंने यहां पर 5 को 7 कर लिया है, इसलिए मुझे माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर k करना पड़ेगा। 5 को 7 बनाया तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने माइनस 5 को माइनस 35 कर लिया है, इसलिए यहां पे प्लस 30 करना पड़ेगा। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया 7 इंटू 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5 माइनस इधर से 6 कॉमन ले लूं
तो ये 5 की पावर k -5 आ गया। इस एक्सप्रेशन को मैं 7 इंटू ये जो चीज इसको 24x लिख सकता हूं, -6 इंटू कुछ 4z लिख सकता हूं, क्योंकि 5 की पावर k -5 जो है ये 4 से डिविजिबल होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए एक अलग सवाल है कि आप शो करो दैट 5 की पावर k -5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। तो अगर हम इसको 4z लिख लें तो ये नंबर 24 इंटू 7x -z हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 24। अब इस अगले एग्जाम्पल में कह रहे हैं प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3। तो यहां पर फिर से अगर मैं P1 देखूं, मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, तो मेरे पास 1 स्क्वायर है जो कि 1 क्यूब बाई 3 से बड़ा ही है, तो ये बात ट्रू है। फिर Pk को ट्रू मान लेंगे, इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3 है। और मुझे ये शो करना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बाई 3। तो मैं pk वाला स्टेटमेंट हमेशा यूज करता हूं। तो ये क्वांटिटी जो है ये k क्यूब बाई 3 से बड़ी है, इसलिए मैं लिख सकता हूं LHS इज ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन 1। इसमें मैं 3 एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k बनेगा, लेकिन मैं जानबूझ करके उस 6k को 3k और प्लस 3k के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे k प्लस 1 का होल क्यूब बनाना है, जो कि k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 होता है। तो ये प्लस 6k हो गया और प्लस 3 को इसी तरीके से मैं प्लस 1 प्लस 2 के फॉर्म में लिख दूंगा। तो जो मेरा ये वाला टर्म है इसकी वैल्यू हो गई k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3k प्लस 2 अपॉन 3। अब k नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली 3k प्लस 2 कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, इसलिए ये नंबर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बाई 3, यानी कि pk प्लस 1 भी ट्रू है और इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। लास्ट एग्जांपल है, करते हैं। प्रूव दैट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स ab की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो शो p1 इज ट्रू, यहां से क्या आ गया ab की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर 1 विच इज ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लेट pk इज ट्रू, यानी कि ab की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k इंटू b की पावर k। अब फॉर pk प्लस 1 जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वो हो जाएगा ab की पावर k प्लस 1, जिसे मैं ab की पावर k इंटू ए बी लिख सकता हूं। और ए बी की पावर k के लिए मुझे पिछला वाला स्टेटमेंट यूज करना ही करना है, यानी कि इसको मैं a की पावर k इंटू बी की पावर k इंटू ए इंटू बी लिख सकता हूं। अब मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है तो उनको आगे पीछे कर लेंगे, तो जाएगा a की पावर k इंटू ए प्लस बी की पावर इंटू बी की पावर k इंटू बी, ये हो गया a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1, जो कि मेरा राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अब हम लोग सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, आप एक्सरसाइज करो,
थैंक यू वेरी मच।